इस कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, जब सुनैना और विकास की शादी हुई। आज उन दोनों की पहली रात थी। ननद जी, आप लोग इसी कमरे में सोएंगे क्या? आज हमारी सुहाग रात है और आप लोग हमारे कमरे में नीचे बिस्तर क्यों लगा रही हो? अरे भाभी, आप और भैया आराम से बिस्तर पर सुहागरात मनाइए। हम तो नीचे सो लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है भाभी, हमारे घर में कम कमरे हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। सुनैना हैरान थी। रजनी और उनके माता पिता उसी छोटे से कमरे में जमीन पर सो गए। सुनैना और विकास बिस्तर पर थे। सुनैना सोचने लगी, मैं अपने आलीशान घर से क्यों भाग कर आई? यहाँ तो सुहागरात भी सबके साथ मनानी पड़ रही है। ये कैसी जिंदगी है? बड़े ही अजीब लोग हैं। सुहागरात में भी कोई प्राइवेसी नहीं। सुनैना, अब तुम सो जाओ। आज तुम काफी थक गई होगी। मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। हम लोग सुबह बात करेंगे, बुरा मत मानना, ओके? गुड नाइट। विकास की बात सुनकर सुनैना चुप हो गई, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसे हमेशा ऐसी कि ठंडी हवा में रहने की आदत थी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनैना इतनी अमीर होते हुए भी गरीब विकास से शादी कैसे कर ली। इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल एक दिन सुनैना की कार खराब हो गई और उसने टैक्सी ली। उसी टैक्सी में विकास भी था। जल्दबाजी में उतरते हुए सुनैना अपना पर्स टैक्सी में ही भूल गई। विकास ने पर्स देखा और उसे लौटाने का फैसला किया। मैडम, आप अपना पर्स टैक्सी में भूल गई थी। ये लीजिए आपका पर्स। अरे, मैं यही तो ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर्स में मेरा बहुत जरूरी सामान था, जैसे कि मेरा लाइसेंस और पासपोर्ट। अगर ये खो जाता तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाती। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। नहीं नहीं, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ? दरअसल मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर रिपेयर करके ले आया है। आप चाहो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकती हूँ। जी नहीं, मैं पास में ही रहता हूँ। मैं चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। वैसे मेरा नाम सुनैना है। अगर कभी कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कभी किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे भी मौका दीजिएगा। जी, मेरा नाम विकास है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। कुछ दिनों बाद सुनैना विकास को फोन करती है। हेलो, मैं सुनैना बोल रही हूँ। क्या आप अभी फ्री हैं? जी, बोलिए सुनैना जी। मैंने सोचा क्यों ना हम आज शाम को कॉफी पर मिले। मुझे आपको शुक्रिया कहने का एक और मौका चाहिए। ठीक है, मिल लेते हैं। वे कॉफी पर मिलते हैं और बातें करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। वे रोज फोन पर बात करते, मिलते और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विकास को पता चला कि सुनैना एक अमीर घर की बेटी है और सुनैना को पता चलता है कि विकास एक छोटा मोटा काम करके बस किसी तरह अपना घर चला पाता है। उनके बीच की आर्थिक और सामाजिक दूरी होने के बावजूद उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। सुनैना ने विकास को शादी के लिए प्रपोज किया। विकास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो सुनैना, क्या बात है? विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुनैना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? तुम एक बहुत अमीर घर की लड़की हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हमारे बीच बहुत फर्क है। तुम्हारी लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हें मेरी वजह से किसी भी तरह की परेशानी हो। विकास, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनैना तो मानो विकास के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने परिवार को विकास के बारे में बताया, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़ी हो और वो कहाँ। हमारी हैसियत और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। पापा, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान? प्यार? तुम दुनियादारी नहीं समझती। प्यार से पेट नहीं भरता सुनैना। तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान में होगी। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से नहीं होने दूंगा जो कल को तुम्हें वो सुख सुविधाएं न दे पाए जो तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरा फैसला अटल है। तुम उस लड़के को भूल जाओ। लेकिन सुनैना कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में विकास से शादी कर ली। विकास के घर पहुंचकर सुनैना ने देखा कि घर में सिर्फ एक छोटा सा घर था और एक पंखा। बहू, हमारे घर छोटा सा है,
लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं भी रह लूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये तो अभी कह रही हो भाभी, कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि आप हमारी गरीबी से तंग आकर यहाँ से भाग जाओ। खैर, रात को सभी उसी कमरे में पंखे के नीचे सो गए। गर्मी बहुत थी और सुनैना पहली बार बिना एसी के सो रही थी। इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लेती। पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई। अभी अपने घर पर होती तो मस्त एसी में सो रही होती। अरे क्या हुआ सुनैना, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है विकास, बस मेरे लिए ये जगह नई है ना, शायद इसलिए मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में यहाँ की आदत हो जाएगी। खैर, दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही सुनैना ने विकास से कहा, विकास, मुझे एसी चाहिए। मुझे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है। सुनैना, मेरी आधी सैलरी तो घर चलाने में चली जाती है, मैं एसी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी कम है। विकास के मना करने पर सुनैना बहुत दुखी हो गई। शाम को जब विकास घर आया तो सुनैना उससे झगड़ा करने लगी। तुम मेरे लिए एसी ला दो ना, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम्हें ही जल्दबाजी में शादी करनी थी। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो क्या आप सब कुछ मेरी गलती है? ठीक है, मैं अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। सुनैना अपने मायके लौट आई, लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। कोई सहारा न पाकर सुनैना रास्ते में भटकने लगी। तभी विकास वहाँ आया। विकास उसे घर वापस ले आया। सुनैना रहने तो लगी, पर उसका गुस्सा बढ़ता गया। सुनैना बहू, जरा मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे दवाई खानी है। मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? खुद ले लीजिए, अपना काम खुद करना सीखिए। खैर, कुछ दिन ऐसे ही चलता है। इसी दौरान विकास के छोटे भाई रूपेश की शादी भी प्रिया से हो गई, जो एक अमीर घराने से थी। प्रिया भी ऐसी की आदी थी। एक दिन रूपेश अपनी मेहनत से ऐसी खरीद कर लाया। देखो मेरे पति ने मेरे लिए क्या खरीदा है, एक मस्त नया सा एसी। मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है। यह देखकर सुनैना को बहुत गुस्सा आया। विकास से बहस करने लगी। देखो, तुम्हारे भाई ने प्रिया के लिए एसी खरीद लिया और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मेरा भाई मुझसे ज्यादा कमाता है, मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों की बहस से परेशान होकर सासू माँ ने एक फैसला लिया। कल से हम सब एक कमरे में सोएंगे ताकि सबको ठंडी हवा मिले। कुछ दिन तक सब एक ही कमरे में रहे, लेकिन एक ही कमरे में रहने के कारण देवरानी और जेठानी में बहस शुरू हो गई। बहस सुनकर ससुर जी दुखी हो गए। उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन देखा। किडनी की जरूरत है, एक किडनी के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी किडनी बेच दी। उन पैसों से वह एक नया एसी खरीद लाए। बहू, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह, एसी! पिताजी, ये आप मेरे लिए लाए हो? लेकिन ये आपके पेट पर ये निशान कैसा है? और आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? जब ससुर जी ने सारी सच्चाई बताई तो सभी रोने लगे। अरे, रोते क्यों हो? मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी बहू के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सुनैना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एसी वापस कर दिया और अपना एक हार बेचकर ससुर जी की किडनी का ऑपरेशन करवाया। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं खुशी खुशी एक पंखे में रह लूंगी और मेहनत करके एक दिन अपना बड़ा घर बनाऊंगी। उसने एक नौकरी की और सबसे पहले उसने अपने सास ससुर के कमरे में एसी लगवाया। इस तरह वे सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि परिवार का प्यार और रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पैसे और आराम नहीं। जब सुनैना को यह बात समझ आई कि उसके ससुर ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो उसे एहसास हुआ कि ऐसी या बड़ा घर उतना जरूरी नहीं जितना अपनों का प्यार। यही वजह है कि उसने बाद में खुद मेहनत करके अपने परिवार के लिए घर बनाया और सबसे पहले अपने ससुर के लिए एसी लिया।